हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको मिलती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य निगम की तरफ से ये वैकेंसी आया है एफसीआई का, और ये बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। तो इसमें मैं बताऊँगी कि इसमें जो है सिलेबस क्या होने वाला है, ये कब से फॉर्म फिल होने वाला है, और इसमें किस किस पोस्ट पे कितना एज मांगा जा रहा है, और कितने यानी इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है, सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक जोर से देखिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक जोर से कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा, और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे कि एफसीआई रिक्वायरमेंट रिलीज डेट यानी कि इसका जो है डेट कब से आने वाला है। तो ये जो है वैकेंसी का डेट आने वाला है आपका दिसंबर 2024 में। दिसंबर 2024 में भी आ जाए आपका ये इसका नोटिफिकेशन, डेट का फॉर्म फिल होने का नोटिफिकेशन आ जाए। एफसीआई ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट ये अभी नहीं आया है इसका नोटिस, तो टू बी नोटिफाइड, तो मे भी दिसंबर, लास्ट दिसंबर या फिर जनवरी में आपका ये देखने को मिल जाए इसका नोटिफिकेशन। लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन, तो ये भी अभी नहीं आया है। इसका नोटिफिकेशन जब आएगा तब पता चल जाएगा इसका ऑनलाइन स्टार्ट डेट और लास्ट डेट। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ़ी ये भी अभी नहीं पता है कि इसमें एप्लीकेशन फ़ी ऐसे इसमें यानी कि बोल सकते हैं कि 800 रहने वाला है। तो मैं नीचे ये बताऊंगी कि इसमें एप्लीकेशन फ़ी कितना लगने वाला है। इसका एग्ज़ाम डेट में भी जनवरी या फिर फरवरी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो इसका एग्ज़ाम कब होगा, जनवरी में भी हो जाए, लेकिन ऐसे बोल सकते हैं कि फरवरी 2025 तक एग्ज़ाम हो सकता है इसका, ले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स की, यानी कि किस कैटेगरी में जो है कैटेगरी वाइज वैकेंसी आने वाली है। तो कैटेगरी 2, 3 सॉरी यहाँ पे 1 नहीं, सॉरी यहाँ पे 1 होगा। कैटेगरी 1 में कोई वैकेंसी आपकी नहीं आने वाली है। तो एफसीआई कैटेगरी 2 और 3 थर्ड की आने वाली है। 2 में आने वाली है 6221 पोस्ट है वैकेंसी आने वाली है, और थर्ड में आने वाली है 27,345, और टोटल वैकेंसी आपकी आने वाली है इसमें 33,566 वैकेंसीज आने वाली है टोटल। और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एज लिमिट, तो इसमें आपका एज कितना होगा, किस किस पोस्ट के लिए कितना एज मांगा जा रहा है, यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है। तो देखते हैं सबसे पहले हम कि मैनेजर का पोस्ट है इसमें, जिसमें कि एज आपका 28 ईयर्स मांगा गया है, यानी 28 ईयर्स जो है इसमें लास्ट एज दिया हुआ है इसमें। मैनेजर हिंदी के लिए जो है आपका एज मांगा जा रहा है 35 ईयर्स, और नीचे दिया गया है जूनियर इंजीनियर के लिए 25 ईयर्स मांगा गया है। स्टेनो ग्रेड 1 के लिए मांगा गया है 25 ईयर्स। और टाइपिस्ट, इसमें टाइपिंग भी होगा, तो यानी टाइपिस्ट का भी वैकेंसी आने वाला है। तो टाइपिस्ट हिंदी का जो है मांगा गया है 25 ईयर्स। वॉचमैन के लिए मांगा गया है 25 ईयर्स। और एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 जो है इसमें मांगा गया है 27 ईयर्स, और असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी मांगा गया है इसमें 28 ईयर्स। यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग एज दिया गया है। यहाँ पे आपका ग्रेड 2 में वैकेंसी आने वाला है 6,221, टोटल जो है 6,221 आने वाला। और ग्रेड 3 में आपका वैकेंसी आने वाला है 27,345 आने वाला है। यहाँ पे दिया गया आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो आपका सिलेक्शन सबसे पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि जिसको बोलते हैं सीबीटी जो है हर एक एग्ज़ाम में जितना भी पोस्ट है सभी पोस्ट में आपका सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है, और इसमें इंटरव्यू जो है लिया जाएगा। तो सारे पोस्ट पर जो भी पोस्ट हैं, जितना भी उसमें वैकेंसी आया है, जो भी पोस्ट हैं सारे पोस्ट में आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। कुछ पोस्ट जो हैं जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे हैं उसी पे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ग्रेजुएशन लेवल पे भी जो होगा पोस्ट उस पर भी सारे में इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें कि इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो सारा में सीबीटी एग्ज़ाम जो है सारे पोस्ट में लिए जाएंगे, यानी कि एग्ज़ाम जो है होगा सीबीटी एग्ज़ाम जितना भी
पोस्ट है आपका, सारी पोस्ट में आपका सीबीटी एग्जाम होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इंटरव्यू जो है कुछ कुछ पोस्ट में आपका लिया जाएगा। यहाँ पे दिया गया है पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसमें जो है आपका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, किस पोस्ट में कौन सा क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा, यहाँ पे सारा कुछ बताया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं मैनेजर की पोस्ट में आपका क्या मांगा गया है। तो ग्रेजुएट डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यहाँ पे दिया गया है कि ग्रेजुएट डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। और SC ST और जो PH कैंडिडेट है उनके लिए 55% मार्क्स मांगा गया है। यानी कि आपका ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स हो तो आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। यानी कि ग्रेजुएशन वाले का ये जो भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी कि मैनेजर के पोस्ट पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। और नीचे दिया गया है मैनेजर हिंदी। जो भी मैनेजर हिंदी के पोस्ट पे फॉर्म फिल करेंगे तो उनके लिए मांगा गया है मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इन हिंदी एंड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। यानी कि जो भी ग्रेजुएट मास्टर डिग्री लिए हुए हों किस चीज़ में, हिंदी और इंग्लिश में, इंग्लिश से किए हुए हों, यानी कि बोल सकते हैं MA। यहाँ नीचे दिया गया है जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए मांगा गया है ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो उनका, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 1 ईयर ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस। और 1 साल का उन्हें क्या हो, एक्सपीरियंस हो, तो वही जो है जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। नीचे दिया गया है स्टेनो ग्रेड 2। स्टेनो ग्रेड 2 जो है कौन फिल कर सकते हैं, तो अलॉन्ग विथ ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन ऑफ DOEA CC एंड स्पीड ऑफ 40 WPM एंड 80 WPM इन टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड। यानी कि जिनका स्पीड कितना हो, 40 WPM हो और 80 WPM इन टाइपिंग, यानी कि उनका टाइपिंग में 40 का स्पीड हो और शॉर्ट हैंड कितना हो उनका 80 WPM हो रेस्पेक्टिवली। और या फिर उनका डिग्री इन कंप्यूटर में उनका क्या हो, कंप्यूटर साइंस हो, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन विथ अ स्पीड ऑफ 40 WPM एंड 80 WPM इन टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड। यानी कि 40 का स्पीड उनका हो टाइपिंग में और 80 WPM क्या हो, शॉर्ट हैंड हो उनका। तो ये मांगा गया। या फिर आपका ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए कहीं से भी आप क्या किए हों, ग्रेजुएशन किए हों और आप क्या किए हुए हों, DOEA CC ये आप किए हुए हों। ये जो होता है कंप्यूटर कोर्स है जो कि 3 मंथ का कोर्स होता है। और नीचे दिया गया है टाइपिस्ट हिंदी। टाइपिस्ट हिंदी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन यानी ग्रेजुएशन आप किए हुए हो या फिर टाइपिंग स्पीड आपका हो 30 WPM इन हिंदी, यानी 30 का स्पीड आपका किस चीज़ में हो, हिंदी में हो। और जो भी वॉचमैन के पोस्ट पे फॉर्म फिल करेंगे तो उनके लिए मांगा गया है 8 पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट, यानी कि आप 8 पास हो तो आप वॉचमैन के पोस्ट पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल। तो ग्रेड 3 का ये यानी फॉर्म है, तो ये जो कौन फिल कर सकते हैं, तो BSc इन एग्रीकल्चर, जो कि एग्रीकल्चर से क्या किए हों, BA किए हों रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से BSc किस चीज़ में हो उनका, एग्रीकल्चर में, तो आप FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 का फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि इसमें बोल सकते हैं कि हर एक पोस्ट में जो भी ग्रेजुएशन किए हुए हों किसी भी सब्जेक्ट से वो फिल कर सकते हैं, एग्रीकल्चर से जो BSc किए हुए हैं वो फिल कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस से जो किए हुए हैं वो भी फिल कर सकते हैं। कोई भी फॉर्म को यानी किसी भी पोस्ट पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो भी जिनका भी ग्रेजुएशन किसी भी चीज़ से हुआ हो यानी किसी भी सब्जेक्ट से, तो किसी ना किसी पोस्ट पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसमें जो बोला गया है। और जो 8th क्लास पास है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी कि वॉचमैन के पोस्ट पे। यहाँ पे दिया गया है असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी। तो इसमें जो मांगा गया है क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ कंप्यूटर्स। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि आप ग्रेजुएशन किए हुए हों और आपको क्या आना चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि ग्रेजुएशन पे ये फॉर्म फिल किया जा रहा है। और नीचे दिया गया है असिस्टेंट ग्रेड 3।
असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए मांगा जा रहा है बैचलर ऑफ कॉमर्स, यानी कि इसमें बोल सकते हैं कि जो कॉमर्स से भी किए हुए हैं ग्रेजुएशन, तो वो भी इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। और विद प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ कंप्यूटर्स, और उनको कंप्यूटर आना चाहिए। तो असिस्टेंट ग्रेड 3 का भी फॉर्म, यानी कि जो कॉमर्स किए हुए हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं किसी ना किसी पोस्ट पे, और जो ग्रेजुएशन जो किसी भी सब्जेक्ट से किए हुए हैं तो इस फॉर्म को आप यानी कि FCI में किसी भी पोस्ट पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि बोल सकते हैं ये जो FCI का यानी कि बोल सकते हैं कि FCI का जो वैकेंसी है बहुत ही अच्छा है। कोई भी जो लोग हैं किसी भी पोस्ट पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई ना कोई। यहाँ पे दिया गया है FCI 2024 एप्लीकेशन फ़ी, यहाँ पे दिया गया एप्लीकेशन फ़ी। तो UR OBC और EWS से जो आते हैं तो उनको 800 लगेगा। ये जो है एक्सपेक्टेड बताया गया है, क्योंकि अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसका नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है कि इसमें कितना फ़ी लगने वाला है। SC ST PWD और यहाँ फीमेल यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ फीमेल भी होगा जो कि उनको फ़ी नहीं लगेगा उनका। और यहाँ पे दिया गया FCI एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जो कि उसमें 25 क्वेश्चंस होंगे, और उसमें मैक्सिमम मार्क्स जो आपका 25 नंबर का होने वाला है, और 15 मिनट टाइम दिया जाएगा। यानी कि बोल सकते हैं कि सभी में जो है यानी कि अलग अलग टाइम दिया गया है। यानी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए आपको 15 मिनट दिया जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी 15 मिनट, और रीजनिंग के लिए भी 15 मिनट, और जनरल स्टडीज के लिए भी 15 मिनट दिया जाएगा। यानी कि और टोटल क्वेश्चन जो है सभी में 25-25 होने वाला है, और आपका मार्क्स भी कितना होने वाला है, 25। यानी कि सभी में 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स होने वाले हैं। और टोटल क्वेश्चन जो है 100 होगा, और 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपका होने वाला है। और टोटल टाइम 60 मिनट, यानी 1 घंटा का आपका एग्जाम होने वाला है इसमें CBT का। और CBT का एग्ज़ाम जो है सभी पोस्ट पे आपका एग्ज़ाम होगा CBT का, और 1 घंटा का आपका यहाँ पे टाइम दिया गया है। 100 क्वेश्चन हैं यहाँ पे। और नीचे दिया गया है इसमें सैलरी कितना हो सकता है। तो ये जो सैलरी है एक्सपेक्टेड सैलरी है, यानी कि 81,000 से 29,950 इसमें सैलरी दिया गया है। और नीचे है FCI रिक्वायर्ड सिलेबस इसका क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले जानेंगे इसमें सिलेबस क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ दिया गया है रीजनिंग एबिलिटी सिलेबस, यानी रीजनिंग में आपको क्या पूछने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे रीजनिंग में पूछने वाला है पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट पहले बैठने की व्यवस्था, यानी कि पजल्स पूछने वाला, और सिटिंग अरेंजमेंट पूछने वाला है। डायरेक्शन सेंस यानी दिशा से आपका क्वेश्चन पूछने वाला है। डायरेक्शन से ब्लड रिलेशनशिप से पूछेगा, सिलोगिज्म से पूछेगा। और यहाँ पे ऑर्डर एंड रैंकिंग, क्रम और रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। मशीन इनपुट आउटपुट भी आपका इसमें पूछा जाएगा। इनइक्वालिटी असमानताएं, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल श्रृंखला, डाटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन आपका होगा। लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे, और पैसेज इन्फरेंस से भी होगा। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से भी, कथन और धारणा से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये जो है सिलेबस रीजनिंग का है। और नीचे देखते हैं इंग्लिश में आपका क्या क्या पूछने वाला है। तो इंग्लिश में आपको पूछने वाला है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, और क्लोज टेस्ट पूछने वाला है। फिलर्स पूछा जाएगा, सेंटेंस एरर्स जो कि एरर्स बनाते हैं, सेंटेंस एरर्स पूछे जाएंगे। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे आपका। शब्दावली आधारित प्रश्न, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक शब्द प्रतिस्थापन, यानी कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। जम्बल्ड पैराग्राफ सेंटेंसेस, पैराग्राफ फिलर्स पूछे जाएंगे। पैराग्राफ कंक्लूजन, पैराग्राफ सेंटेंस रीस्टेटमेंट पूछे जाएंगे। आपका ये जो है इंग्लिश का सिलेबस है। इंग्लिश में आपके इतने सारे सिलेबस, यानी कि इस चैप्टर से ये सब आपका सिलेबस है। और थर्ड में है न्यूमेरिकल एबिलिटी सिलेबस, यानी न्यूमेरिकल जो कि बोल सकते हैं कि मैथ्स में आपका क्या क्या पूछे जाएंगे। तो डाटा इंटरप्रिटेशन, इनइक्वालिटीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से बोलते हैं। नंबर सीरीज से क्वेश्चंस होंगे आपको। अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, डेटा सफिशिएंसी, मिसलेनियस अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स होगा। HCF और LCM होंगे। प्रॉफिट लॉस, SI CI और प्रॉब्लम ऑन एजेज। और नीचे गया है टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन होगा। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आपका क्वेश्चन होगा। एवरेज से भी आपका क्वेश्चन होगा। रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, ट्रांसपोर्ट्स एंड स्ट्रीम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पाइप्स एंड सिस्टम्स, यानी कि बोल सकते हैं कि अर्थमेटिक से आपका क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। अर्थमेटिक से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, और नंबर सिस्टम से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। SCF और LCM, मिसलेनियस अर्थमेटिक से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
अर्थमेटिक से जो है क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चंस, और कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन और मेंसुरेशन से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी कि बोल सकते हैं कि मैथ्स में आपके सारे जो है चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल स्टडीज सिलेबस में यहाँ पे पूछा जाएगा सबसे पहले करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि अब कोई भी एग्ज़ाम हो तो सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स पूछे ही जाते हैं, तो इसमें भी करंट अफेयर्स आपका पूछा ही जाएगा, नेशनल और इंटरनेशनल। इंडियन ज्योग्राफी यानी भूगोल से, हिस्ट्री इंडिया एंड वर्ल्ड यानी इतिहास भारत और विश्व से क्वेश्चंस होंगे। इंडियन पॉलिटी यानी बोल सकते हैं कि नागरिक बोल सकते हैं, भारतीय राजनीति। साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान से क्वेश्चंस भी रहेंगे आपके। इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था, इन्वायरमेंटल इशूज पर्यावरण संबंधी मुद्दे, ये सारे जो है आपका सिलेबस दिया गया है कि ये सारे सिलेबस से आपका क्वेश्चंस होंगे। यानी ये जो है सिलेबस से आपका क्वेश्चंस होगा, सारा का सिलेबस दिया गया है यहाँ पे, और सारा कुछ मैं बता चुकी हूँ। अब कुछ भी इसमें नहीं छूटा है, और इसमें जो भी नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें जो भी कुछ होगा तो फिर से मैं बताऊँगी इसमें क्या क्या और छूटा हुआ है। तो हो सकता है कि आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा एफसीआई को लेकर, एफसीआई एग्ज़ाम्स को लेकर, तो सारा आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, क्योंकि मैं सारा कुछ इसमें बता चुकी हूँ कि आपका एग्ज़ाम में जो है एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स का होगा, क्या क्या सिलेबस होने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या होने वाला है, कितने किस पोस्ट पे कितना एज होने वाला है, यानी कितना एज रहने वाला है किस पोस्ट पे, और इसमें क्वालिफिकेशन कितना मांगा जा रहा है, सारा कुछ मैं बता चुकी हूँ। इसमें फ़ी कितना लगेगा, तो आप लोग इसमें कुछ भी अगर डाउट हो किसी को तो ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो नोटिफिकेशन आएगा तो मे भी अगर कुछ और हो तो उसमें बताया जाएगा आपको, तो उसमें मैं जो भी होगा सारा कुछ मैं बताऊंगी। इसका जब भी कोई भी अपडेट आता है तो तुरंत मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। इतना ही बताना था फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर से कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। ये जो फॉर्म है बहुत ही अच्छा है, तो जब भी इसका नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपको अपडेट ज़रूर कराया जाएगा। तो चैनल पे बने रहिएगा एंड बाय, थैंक यू।